टू माई इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे IRCTC स्टॉक के बारे में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइस में गिरावट क्यों है। तो सिंपली एक लाइन में बता दूं, FII सेलिंग कर रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट जारी है। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि इसके जो नंबर है वो फेक हैं, फेक नंबर दिखाए गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ब्रोकरेज NSE BSE जहाँ पर आप चेक करोगे तो इसके नंबर से बोला जा रहा है कि फेक है। ठीक है, लेकिन आप सिंपल एक चीज़ को समझोगे कि FII अगर इसमें सेलिंग कर रहा है, इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा है तो बहुत बड़े अमाउंट में सेलिंग करता है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, गिरते हुए प्राइस में मौके का फ़ायदा उठा रहा है और सोच रहा है कि उसकी एंट्री सही रहेगी। ठीक है, वो हम आगे चल के समझेंगे कि क्या वो एंट्री सही है या नहीं है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड यानी कि DII इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और FII अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब ये प्राइस इस रेंज पर आ जाएगा, 680 पर आ जाएगा, तो आपकी एंट्री इसमें बनेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो प्राइस आकर रुकता है मूविंग एवरेज 200 पर, यानी कि 200 दिन के एवरेज पर आएगा। तो नए इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और नए इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं तो वहाँ पर नई एंट्रीज आती हैं और प्राइस वहाँ से ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अपनी हर वीडियो में यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल दो एवरेज की चीज़ों के बेस पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कुछ महीने का समय देते हैं तो आपका अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिखता है 200 दिन की एवरेज 701 रुपये पर आ रही है। मंथली टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको दिख रहा है कि 680 रेंज एकदम पास में है। आपको समझ आया कि क्या एवरेजिंग मेथड यहाँ पर काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये सही सटीक काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने का सोचते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हमें बताया जा रहा है कि जब प्राइस 680 की रेंज के आसपास आ जाएगा तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। वही अगर हम वीकली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस जब गिर चुका है मूविंग एवरेज 50 से नीचे की तरफ, तो वो 680 या 701 तक पहुंच जाएगा। ये रेंज आप दिख रही है, आपको एकदम साफ दिख रही है, यानी कि एवरेजिंग मेथड काफ़ी सही काम कर रहा है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस रेंज का वेट करना चाहिए। इस जगह तक प्राइस गिरने की संभावना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि वीकली ड्रॉप कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है, यानी कि प्राइस में गिरने की संभावनाएं अभी और भी रह सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। फिर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं कि अगर आपने इस हाई पर बाई किया है, ठीक है, एवरेजिंग मेथड डेली टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है। काम करेगा तो वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में ही आपको एवरेज करनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस नीचे गिर रहा है और इस पैरेलल चैनल के अंदर प्राइस अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये पैरेलल चैनल ड्रा कर सकते हैं। एवरेजिंग मेथड सारे हटा दीजिएगा, सिर्फ एक रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करोगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, एक पैरेलल चैनल ड्रा करना है। ठीक है, तो पहले चैनल पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि प्राइस किस लाइन को बार बार रिस्पेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो आपको दिखा कि इस ये जो लाइन है इसको बार बार रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है। तो सिंपली आपने लाइन ड्रा की, फिर से क्लिक किया और इस पाथ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, कि प्राइस इस रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, इतना समझ लेना है, जब प्राइस इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे के रिट्रेस लेगा तो ही आपकी वहाँ पर प्रॉफिट के सबसे ज़्यादा चांस होंगे और वहाँ पर नई फ्रेश एंट्री। सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है, इस चीज़ को समझ लीजिए दोस्तों। सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है। बहुत बार फेक ब्रेकआउट होते हैं, नए इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं और वहाँ पर लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब ब्रेकआउट देगा उस कैंडल के हाई को मार्क कीजिएगा, या उससे पहले जैसे अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो ये हाई इसको मार्क कीजिएगा, फिर इसको मार्क कीजिएगा। ब्रेकआउट देके जब यहाँ तक पहुँचे तो आपकी फ्रेश एंट्री और टारगेट आपके रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।